नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार लाइव नाउ में। मैं मुकेश चौरसिया और देखिए बड़ी खबर जो कि बिहार के लिए सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आई है। बिहार में भूमि सर्वे जो हो रहा था, बिहार भूमि सर्वे, उस पर उसको लगभग टाला गया है। और ये खबर हम आपको बता रहे हैं, बिहार के पूर्णिया से आई है। पूर्णिया में पप्पू यादव के पिता का श्राद्ध कार्यक्रम था। उस श्राद्ध कार्यक्रम में भूमि सुधार राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल पहुंचे थे और उन्होंने जो लैंड सर्वे चल रहा है बिहार में, भूमि सर्वे का काम लगभग टल गया है। उनका जो इशारा था, उनकी जो बात थी, उससे ये साफ जाहिर हुआ है कि बिहार में चल रहे भूमि सर्वे का कार्य टाल दिया गया है। भूमि सुधार मंत्री ने रैयतों को बड़ी राहत दी है। ये बड़ी खबर आपको बताएं कि फिलहाल कहा गया है भूमि सुधार राजस्व मंत्री की तरफ से कि 3 महीने के लिए इसे टाला गया है। भूमि सर्वे में जो नियमों में बदलाव भी इसके किए जा सकते हैं। जो अभी सर्वे चल रहा था उसके नियमों में बदलाव किए जा सकते हैं। फिलहाल रैयतों को कागज ढूंढने के लिए 3 महीने की राहत देने की बात कही गई है। ये बात दिलीप जायसवाल ने की है, जो कि भूमि सुधार राजस्व मंत्री हैं। दिलीप जायसवाल बिहार सरकार के, उनके तरफ से कहा गया है कि बड़ा बदलाव नियमों में हो सकता है। जो अभी विशेष तौर पर ये जो विशेष भूमि सर्वेक्षण चल रहा है बिहार सरकार की तरफ से, वो हो सकता है। तो देखिए कि रैयतों को कहा है इन्होंने कि 3 महीने का वक्त दिया गया है। इनका कहना है कि कागज ढूंढने में परेशानी हो रही है, समय लग रहा है लोगों को, कागज कहीं रखे हैं, कहाँ पर है, इसकी जानकारी लोगों को धीरे धीरे मिल रही है दबे हुए। क्योंकि जमीन जायदाद के जो कागज होते हैं वो आप देखिए कि बहुत पुराने होते हैं, कहीं कहीं रखे होते हैं, तो उसको लेकर परेशानी लोगों को हो रही है। और इसकी शिकायत जो है राज्य सरकार की तरफ जनता की जो थी वो राज्य सरकार तक पहुंची। हर ब्लॉक में परेशानी हो रही है लोगों को। तो इस पर ये बड़ी एक जानकारी अभी सामने आई है। दिलीप जायसवाल ने इसको 3 महीने तक लगभग स्थगित कर दिया है। 2 दिन के अंदर पेपर निकल जाएंगे, 2 दिन के अंदर इसका आदेश भी पारित होगा। देखिए इन्होंने कहा है दिलीप जायसवाल ने कि रैयतों को कागज ढूंढने में परेशानी नहीं हो, इसके लिए 3 महीने का समय दिया गया है। साथ ही साथ अधिकारियों कर्मचारियों को कैथी लिपि को लेकर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें अभी क्या हो रहा है कि जमीन सर्वे में जो जमीन के कागजात लिखे जाते थे वो कैथी लिपि में या उर्दू में लिखे जाते थे, फारसी में लिखे जाते थे पहले जमाने में। तो कैथी लिपि का ज्ञान जो बिहार सरकार के कर्मचारी हैं, जो भी भूमि सर्वेक्षण कर रहे हैं, उनको थी नहीं। ये बात आप देखिए कि ये भूमि सुधार राजस्व मंत्री जो दिलीप जायसवाल हैं वो भी मान रहे हैं कि हमारे पदाधिकारी अधिकारी कर्मचारियों को ठीक तरह से जानकारी नहीं है। कैथी लिपि को लेकर प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसकी जानकारी कर्मचारियों को नहीं है। तो ये राजस्व मंत्री ने कहा है। साथ ही साथ राजस्व मंत्री ने कहा कि रैयतों को 3 महीना कागज खोजने और कागज निकालने के लिए समय दिया जाएगा और इसके लिए 2 दिन में पत्र निकाला जाएगा। सभी जनप्रतिनिधियों के साथ इस पर पटना में बैठेंगे और इस पर विशेष हम लोग बात करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इन्होंने एक बात और कही है कि पटना में हमने सभी सीओ की बैठक बुलाई है। सीओ को कहा जाएगा, फटकार लगाई जाएगी कि आप भाई सही से काम करें, लोगों की सहायता करें, मदद करें। अभी आप देख रहे होंगे कि ब्लॉक में जो भी ब्लॉक हैं उनमें शिकायत आ रही है कि सीओ हो या फिर उनके नीचे के कर्मचारी हों, पदाधिकारी हों, वो लूट मचा रखी है, ठीक से बताते भी नहीं हैं, मिसलीड कर देते हैं लोगों को। तो अजय जी, स्वागत आपका। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों पर सबसे बड़ी चीज़ की लगभग लगभग रोक लगा दी गई है। आज जो ये बात आई है सामने, तो आप समझिए कि ये बात ऐसे ही नहीं है। दिलीप जायसवाल ने
प्रेस को बताया है, जो कि पूर्णिया में प्रेस को बताया है कि 3 महीने तक इसे लगभग स्थगित किया जाएगा। 2 दिनों में इसका कागज निकलेगा और 20 अगस्त 2024 से भूमि सर्वेक्षण का काम बिहार में चालू है और बहुत जगहों पर इसका विरोध चल रहा था। बहुत जगहों पर लोग को परेशानी हो रही थी, खास तौर पर ब्लॉक में जो सामंजस्य की स्थिति नहीं बन रही थी, ब्लॉक के कर्मचारी सहयोग नहीं कर रहे थे और ब्लॉक में जानकारी का अभाव था। सरकारी कर्मचारी जो हैं उनको ठीक से जानकारी भी नहीं थी। आपने देखा कैथी लिपि की जानकारी नहीं है। खुद मंत्री कह रहे हैं कि हमारे जो अधिकारी पदाधिकारी हैं इनको कैथी लिपि की जानकारी नहीं है। क्या होना चाहिए, मतलब अ को आ पढ़ दें, आ को अ पढ़ दें, तो इसमें एक पक्ष को नुकसान लग सकता है, एक पक्ष को घाटा लग सकता है, दूसरे पक्ष को फायदा हो सकता है। ये कह रहे हैं मंत्री दिलीप जायसवाल कि ऐसी भी समस्या उत्पन्न हो रही है। तो फिलहाल जमीन सर्वेक्षण का काम बिहार में 3 महीने के लिए रोक दिया गया है। इस पर रोक लग गई है, लेटर निकलना बाकी नहीं है। गोलू माथुर जी लिख रहे हैं कि सर्वे सही नहीं है। तो सर्वे जो है वो कितना सही कितना गलत ये तो देखिए। और 3 महीना, अभी सितंबर चल रहा है, अगस्त से शुरू हुआ था, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसके बाद जो है दिसंबर के बाद चुनावी बयार शुरू हो जाएगी। तो ये मामला मुझे लगता है कि अधर में अब लटक गया है, क्योंकि सरकार को भी लग गया था। देखिए ये मुझे लगता है कि ऐसा क्यों किया सरकार ने और मंत्री ने ऐसी बात, ऐसा बयान क्यों दिया, क्योंकि इसको लेकर लोगों के बीच सरकार के प्रति रोष आक्रोश बढ़ रहा था, क्योंकि लोग परेशान थे। कितनी झंझट और झगड़ा घरों में होने लगा था जमीन सर्वे को लेकर, आपसी झंझट बढ़ गया था, लोगों में झगड़ा बढ़ गया था। लोग, जैसे बच्चे बाहर रहते हैं और बेटे बाहर रहते हैं, बहुत बिहार में 50%, जो 50% हैं, वो आप देखेंगे नवादा में, वो तो नवादा में अभी जो आगजनी की घटना हुई है, दुखद है। तो देखिए कि इस तरह से जमीन सर्वे को लेकर साफ तौर पर मनमुटाव, आपसी मतभेद, लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीज़ें बढ़ रही थी, क्योंकि समय नहीं था और समय नहीं रहने के कारण हड़बड़ में, जल्दी में लोग कर रहे थे, जिसको लेकर मारपीट तक की नौबत परिवार में आने लगी थी। इन सब पर देखिए कि इस पर 3 महीने की रोक लगा दी गई है और मंत्री दिलीप जायसवाल ने आज पूर्णिया में, पप्पू यादव के पिता का श्राद्ध कार्यक्रम था, उसी में शामिल होने के लिए दिलीप जायसवाल भी गए थे और वहीं पर दिलीप जायसवाल ने ये बड़ा बयान दिया है कि भूमि सर्वे का काम, और खुद मान रहे हैं दिलीप जायसवाल जो हैं, मंत्री हैं बिहार सरकार के, भूमि सुधार राजस्व मंत्री, वो खुद मान रहे हैं कि हमारे कर्मचारी, हमारे पदाधिकारी, हमारे अधिकारी ट्रेंड नहीं है, इनको ट्रेंड करना पड़ेगा, प्रशिक्षण देना पड़ेगा। तो ये देखिए अब 3 महीने में इनको ट्रेंड भी किया जाएगा, वाराणसी भेजा जाएगा, वहाँ से जो कैथी लिपि है वो सिखाई जाएगी और उसके बाद इसका काम फिर चालू होगा। अब ये लटक गया, जमीन सर्वे का काम जो है वो लटक गया है। शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव को, इस वीडियो को, क्योंकि जानकारी वाली खबर है। जमीन सर्वे का काम 3 महीने के लिए रोक दिया गया है बिहार सरकार की तरफ से। हालांकि कागज में अभी ये नहीं आया, ऑन पेपर ये नहीं है। ऑन पेपर 2 दिनों के अंदर दिलीप जायसवाल का कहना है कि हम इसको ऑन पेपर भी डिस्क्लोज करेंगे। साथ ही साथ इनका कहना है कि हम बिहार के तमाम सीओ के साथ पटना में बैठक करेंगे और उनको कहेंगे कि सही से काम कीजिए, लोगों को सपोर्ट कीजिए। जमीन सर्वे के मामले में ट्रेनिंग भी दी जाएगी सभी पदाधिकारियों को, कर्मचारियों को कैथी लिपि के बारे में, ताकि जो पुराने कागजात हैं उनको ठीक से पढ़ा जा सके और जमीन सर्वे ठीक तरह से हो सके। तो सरकार ने कमजोरी समझी है, अपनी भी कमजोरी समझी है और जनता को जो परेशानी हो रही है, वोट बैंक पर इसका खास असर देखने को मिलता। विधानसभा के चुनाव जो 25 में होने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि वोट बैंक को भी संभालने की पूरी कोशिश की गई है,
क्योंकि अगर इसको कंटिन्यू रखा जाता तो लोग काफ़ी परेशान होते। दूसरा फेज़ भी चालू होने वाला था, लेकिन ये पहले फेज़ के अंदर ही 20 अगस्त से इसकी शुरुआत हुई। दूसरे फेज़ में शहरी इलाकों में, नगर निगम में ये होता, लेकिन इसको अभी रोक दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि बिहार में ज़मीन सर्वे का काम, जो बिहार सरकार की तरफ से विशेष जमीन सर्वे का काम चल रहा था, उस पर 3 महीने के लिए रोक लगा दी गई है। रैयतों को वक्त दिया गया है कि 3 महीने के अंदर अपनी कागजों को ढूंढ लें, कागजात जो पुराने हैं उनको ढूंढ कर निकाल लें, ताकि सर्वे में कोई परेशानी न हो। साथ ही साथ ब्लॉक के सभी सीओ को, अधिकारियों को, पदाधिकारियों को भी निर्देश दिया जाएगा, कहा जाएगा कि आप सही से काम करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आप हमारे पेज पर नए हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहें खबरों के साथ। किरण दुबे जी, बिल्कुल बिल्कुल, बाहर रहने वालों को बहुत परेशानी हो रही थी। ये सारी चीज़ें उन्होंने कही हैं कि बाहर रहते हैं जो उनको परेशानी हो रही है, उनके माता पिता, गार्जियन जो हैं वो करवा रहे हैं, अगर वो नहीं करवाते तो ये करना भी मुश्किल होता। तो ये चीज़ें अभी निकल के सामने आई हैं और बड़ी है बात कि लोगों को काफ़ी परेशानी थी, जनता को काफ़ी परेशानी थी। और ये देखिए, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा तो बन जाता, क्योंकि विधानसभा का चुनाव आने वाला है और ये बड़ा मुद्दा बन जाता, क्योंकि लोगों को परेशानियां बहुत ज़्यादा थी और परेशानी होती तो फिर वो वोट बैंक पर असर पड़ जाता। बिहार सरकार, जेडीयू और बीजेपी, लोजपा, इन सबको नुकसान हो जाता। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सही लिखा है पिराज जी ने कि आधा अधूरा बिना होमवर्क किए कीजिएगा। देखिए, ये चीज़ इन्होंने पहले भी की। शराबबंदी में भी यही हुआ, शराबबंदी में भी यही हुआ, वो भी फेल है। और ऐसे सभी चीज़ें देखिए कि अभी भी ये भी चीज़ अधर में लटक गई लगभग। कि ये तसव्वुर जौहरी जी, स्वागत आपका। ये एक गलत कदम कि होमवर्क करके कोई काम करना चाहिए, पूरी ठोस तरीके से करना चाहिए। अब काम शुरू हो गया, फिर आप कह रहे हैं कि अभी हम ट्रेनिंग देंगे, कैथी लिपि सिखाएंगे, फिर सीओ को समझाएंगे। तो पहले क्यों नहीं कर लिया आपने, जो आपने अभी करवाने के बाद इसमें आपका दिमाग खुला है? तो ये हालांकि लोगों की परेशानी, लोग बहुत खुश हैं इस खबर से। अभी हमने दिलीप जायसवाल का वो बयान डाला है अपने पेज पर और यूट्यूब चैनल पर, तो आपको मैं बताऊं कि कुछ मिनटों में ही उसको देखने वाले की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई। अभी लाइव में भी हमने जब शुरू किया और इसको बात बताने की कोशिश की तो अच्छे खासे लोग जुड़े। तो आप समझ लीजिए कि ये कितना इम्पोर्टेंट मामला है ज़मीन सर्वे का, और हर आदमी के परिवार और ख़ानदान से जुड़ा हुआ मामला है। तो इसको लेकर लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी और इसको रद्द होना ही था, इसको स्थगित होना ही था। हालांकि रोका गया है, स्थगित है, फिर शुरू होगा 3 महीने के बाद। ये दिलीप जायसवाल ने इशारा दिया है, हालांकि ऑन पेपर अभी नहीं है। 2 दिन के अंदर इसका पेपर भी निकाल दिया जाएगा और तब ये सार्वजनिक होगा। हालांकि बड़ा बयान जो कि दिलीप जायसवाल का बिहार के पूर्णिया से निकल के आया है कि जमीन सर्वे का काम 3 महीने के लिए रोक दिया गया है और रैयतों को 3 महीने का वक्त दिया गया है जमीन के कागजातों को ढूंढने के लिए। साथ ही साथ कर्मचारियों को भी ट्रेंड करना होगा 3 महीने तक। गोलू माथुर जी, बिल्कुल सर्वे ज़रूरी है, लेकिन सिस्टम सही नहीं है। पूरी सिस्टम के साथ अगर सर्वे हो तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा लोगों को। सर्वे तो ज़रूरी है, लेकिन उसका करने का तरीका गलत है, सिस्टम नहीं है लोगों के पास। देखिए, कमोद पटेल जी लिख रहे हैं कि ये बहुत खुश हैं। आपकी तरह कमोद जी बहुत लोग खुश हैं और लोगों को इंतज़ार था। हालांकि लोग जान रहे थे, ये समझ रहे थे कि ये सर्वे टाल दिया जाएगा, क्योंकि नीतिबद्ध तरीके से आप कुछ नहीं कीजिएगा, सिस्टमेटिक वे में कोई काम नहीं कीजिएगा तो उसको टालना ही पड़ेगा। और कमी थी बिहार सरकार की, जिसके कारण ये टाला गया है। शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा
और बने रहें बिहार लाइव नाउ के साथ।